हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया लेसन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वह है ऋतुएं। ऋतुएं मतलब कि यह एक सीजन्स के पर आधारित लेसन है, जिसमें कि हमें सीजन यानी मौसम के बारे में बताया है। ये जो हमारे सीज़न होते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ सीज़न, समर, रेनी और विंटर, उसके बारे में इस लेसन में समझाया गया है। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करें। तो देखो, कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु बसंत जब आए, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ मन को बहुत सुहाए। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज, देखो आँख दिखाए, कोई ठंडा शरबत पीता, डुबकी कोई लगाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए। कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए। शीतलता नभ से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। ऋतु हेमंत की बेला के संग, मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। स्वेटर पहनो टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया पतझड़ आया। तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। तो यह एक हमारी कविता के रूप में यह लेसन है। तो इसमें हमारे अभी हिंदी में, इंग्लिश में तो हम बोलते हैं ना कि सीजन्स हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं, पर हिंदी में जो मौसम रहता है उसमें 5 ऋतुओं के बारे में बताया है। तो वो ऋतुओं के अनुसार उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उनके बारे में बताया है। अभी देखो, काउंट करो कितने ऋतु हो गए यहाँ पे। देखो, ऋतु बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत और पतझड़, यानी टोटल कितनी हुई हमारी 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में बताया है। 6 प्रकार की ऋतुएं बताई हैं यहाँ पे। तो उनमें क्या क्या चेंजेस आता है देखो। जैसे बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में क्या होता है, कोयल मधुर तराना गाती है, यानी चारों ओर देखो, यहाँ पे चित्र को देखो, ऑब्जर्व करो कि चारों ओर क्या रहता है कि सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और सब और फ्लावर्स रहते हैं। देखो कैसे पेड़ों पर फल लगे रहते हैं। और ऐसे में पेड़ों पर जब पक्षी रहते हैं ना, वो अच्छे सुंदर गाने गाते हैं, तराना गाते हैं, मतलब गाना गाते हैं, यानी बहुत ही सुंदर और खुशहाल माहौल रहता है। तो ये तो हो गया बसंत ऋतु में। हाँ, और देखो बसंत ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी गर्मी का सीजन। तो ग्रीष्म यानी गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूरज बहुत तपता है। ये देखो सूरज कितना तपता है, और देखो आँख दिखाए, हमें आँख दिखाता है। हाँ, इसमें क्या करते सभी ठंडा शरबत पीते हैं। हाँ, और कोई कोई नदियों में और झरनों में, समुद्र में सब नहाने के लिए, तैरने के लिए जाते। और अभी देखो, ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में देखो क्या होता है, वर्षा ऋतु में छाता सबको भाए, सभी को छाता अच्छा लगता है, और वो छाता जो हमें ठंडी बौछारों से बचाता है। और देखो, कागज़ की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए, यानी कि सभी बच्चे क्या करते हैं, कागज़ की देखो नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं, और उसे देख करके ये देखो हमारी बिटिया रानी है ना, वो गदगद यानी बहुत खुश हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है। तो ये तो हो गया वर्षा ऋतु के बारे में। हाँ, वर्षा ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है, तो वर्षा के बाद में शरद ऋतु आती है।
अभी शरद ऋतु में पूनम आई। शरद ऋतु में क्या आता है कि पूर्णिमा रहती है ना, तो उस टाइम में चांद बहुत मुस्कुराता है। ये देखो चांद कैसे मुस्कुराता है पूर्णिमा का समय। और फिर शीतलता नभ से बरसे और चारों ओर ठंडी शीतलता रहती है। और वो नभ यानी आकाश से हमेशा ठंडा 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 ऐसे लगता है कि शीतलता बरस रही है। जो कि हमारे मन की प्यास को बुझाती है, यानी हमारे मन को तृप्त करती है, यानी हमारे मन को बहुत बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? शरद ऋतु की चांदनी। शरद ऋतु में यानी वातावरण बहुत अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। फिर शरद ऋतु के बाद में कौन सा आता है ऋतु? हेमंत ऋतु यानी विंटर सीजन आता है। ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई। जैसे ही हेमंत ऋतु आती है तो वातावरण में हवा में जो है वो ठंड बढ़ने लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। ये देखो कैसे ठंडी हवाएं चल रही है। और हमें बहुत ठंड लगती है, तो फिर क्या करते हैं हम? देखो स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनो। और सभी क्या बोलते हैं कि सभी स्वेटर पहनो, टोपी पहनो और ओढ़ो गरम रजाई। और सारे जन गरम रजाई में ओढ़ के फिर सोते हैं। यानी हेमंत यानी विंटर सीजन का है। विंटर सीजन में ये सब परिवर्तन होते हैं। अभी हेमंत ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है? हेमंत के बाद में ऋतु शिशिर ने करी घोषणा। हेमंत ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु जो है वो आती है। अभी उसमें क्या होता है? पतझड़ आया, पतझड़ आया। पतझड़ मतलब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। शिशिर ऋतु में क्या होता है? पतझड़ यानी पेड़ों से पत्ते जो है वो झड़ते हैं और नीचे गिरते हैं। तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। यानी पतझड़ का मौसम आता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ों से पत्तियां गिरकर नीचे झड़ने लगती है। देखो कैसे वातावरण हो गया है। हाँ, तो हमें इस लेसन में ऋतुओं के बारे में यानी मौसम में जो परिवर्तन आते हैं तो उसके बारे में बताया है। और हमारे हिंदी संस्कृति में जो 6 ऋतुएं होती है उनका हमें नॉलेज दिया है, उनका ज्ञान कराया है। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना हमारी 6 ऋतुएं कौन सी हैं? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यह हमारी ऋतुएं हुई। हाँ, अच्छा है ना? देखो कितने अच्छे अच्छे चित्र से के साथ में हमें समझाया है। अभी ये लेसन आपको खुद पढ़ना है और पढ़ के हमारी 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं और उसको लर्न करना है। हाँ, करेंगे ना? और उसके बाद में आपको इसका स्वाध्याय नहीं दिया है इसमें, तो स्वाध्याय तो करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। पर आपको ये लर्न करना है। ओके, बाय।